एक झुंड गुलाम रेत में खुदाई करने में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी अचानक एक बूढ़े आदमी की कुदाल किसी चीज से टकराई। उसे लगा जैसे कोई बेशकीमती चीज मिल गई हो। उसने तुरंत आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही पलों में एक चमचमाती नीली रंग की दुर्लभ रत्न उसकी आंखों के सामने थी। बूढ़े ने प्यार से उस पत्थर की धूल झाड़ी और उसे सूरज की रोशनी में गौर से देखा। अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका था, यह वही है अनंत रत्न जिसे पाने की कहानियां सिर्फ किंवदंतियों में सुनी थी। ऐसा रत्न पाने पर नियम था कि गुलाम निरीक्षक के पास जाकर इनाम मांग सकता था। बूढ़े की यह किस्मत देखकर आसपास के गुलाम जलने लगे। खतरे की आहट पाकर उसने वो रत्न छिपाकर अपने सीने में रख लिया और वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी बाकी गुलामों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी नजरों में लालच था, सब रत्न को छीनना चाहते थे। तभी एक युवा लड़का सामने आया। उसने हिम्मत दिखाते हुए झगड़ा रोक दिया। रुको, कोई किसी को नहीं मारेगा। उसकी आवाज में सच्चाई और ताकत दोनों थे। गुलाम धीरे धीरे शांत हो गए। लड़के ने बूढ़े का सहारा लिया और दोनों मिलकर खदान के मालिक के पास पहुंचे। सुरक्षाकर्मी ने रत्न लिया और उसे धूप में देखा, फिर बिना कुछ कहे बस इतना बोला, वापस जाओ और काम पर लगो। न कोई इनाम मिला, न कोई तारीफ। लड़के को यह अन्याय लगा। उसने आवाज उठानी चाहिए, मगर सुरक्षाकर्मी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और इशारा किया कि बूढ़ा पास आए। बूढ़ा अभी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो दरिंदा अपनी कमर से चाकू निकालता है और सीधे उसके पेट में घोंप देता है। फिर बिना किसी दया के उसे एक धक्का मारकर खाई में फेंक देता है। लड़का ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। सुरक्षाकर्मी की नजर अब लड़के पर थी। लग रहा था कि अब उसका नंबर है। लेकिन तभी लड़के का पिता दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और गिड़गिड़ाने लगा। बहुत मिन्नतों के बाद सुरक्षाकर्मी ने लड़के को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही लड़के ने नीचे झांका, उसे वहां ढेरों गुलामों की लाशें दिखी।